मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर। उनको किसी की भावना से, धार्मिक भावना से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसे कमाने से मतलब है। मनोज जी जैसे लोग पैसों के लोभ में हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ गलत संवाद करके दर्शा रहे हैं। 5 पे ऐतराज़ है आपको, तो ये 5 का ऐतराज़ मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। आदि पुरुष पर बवाल होने के बाद अब लगता है कि मनोज मुंतशिर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। जब भी तो अब फिल्म से कुछ डायलॉग्स हटाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन जो बवाल होना था वो तो हो ही चुका है। दरअसल फिल्म को लेकर आगरा में प्रदर्शन हुआ है और ये प्रदर्शन योगी यूथ ब्रिगेड की ओर से किया गया है। प्रोटेस्ट देखिए, ये जो फिल्म आदि पुरुष यहाँ मेहटॉकीज में लगी हुई है, योगी यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में हम यहाँ फिल्म का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए और सेंसर बोर्ड जो भांग के नशे में कार्य कर रहा है इसको भी होश में आ जाना चाहिए। लगातार हिंदू विरोधी पिक्चरों को अनुमति दी जा रही है रिलीज करने की, इसे किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस फिल्म के माध्यम से प्रभु श्री राम जी को, माता सीता जी को, हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को और रावण को अपमानित करने का कृत्य किया गया। तोड़ मड़ोकर चीज़ों को पेश किया गया है, कार्टून बना दिया गया, हमारे धर्म को मजाक बना दिया गया है। अगर इनमें हिम्मत है तो किसी अन्य मजहब के साथ ऐसा करके देखें, इनका सरतंत्र जुदा हो जाएगा। हम मांग करते हैं कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा हिंदुओं का जो धैर्य है उसकी जो परीक्षा जिस प्रकार ये ली जा रही है, अगर हिंदुओं का धैर्य फूट गया, आक्रोश पनप गया तो इन पर संभालने से स्थिति भी नहीं संभलेगी। हम इतनी मांग करते हैं कि इस फिल्म पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए और जो इसकी टीम है इस आदि पुरुष मूवी की, उसका जूतों से स्वागत करेंगे यहाँ पर आगरा में अगर आ गई तो। भैया ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम इस मूवी को बैन करने का, क्योंकि इस मूवी में और ज़्यादातर आजकल हर मूवी में बॉलीवुड हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। जैसे कि नशे, भांग के नशे में हम हिंदुओं को उकसा रहा है कि हम सड़कों पर आके इन चीज़ों का विरोध करें। अभी तक ये घटना किसी और धर्म के साथ करी होती, किसी और धर्म के भगवान का अपमान किया होता तो इनका सर तन से जुदा हो चुका होता। लेकिन हम हिंदुओं ने, ऐसा लगता है, चूड़ी पहन रखी है, इनको ऐसा लगता है, इन लोगों को ऐसा लगता है, पर हम हिंदुओं ने चूड़ी नहीं पहनी है। हमारी उसका वो ना सोचें ये लोग बिल्कुल भी। इन लोगों की बातें सुनने के बाद अब मनोज मुंतशिर के डायलॉग्स हटाने वाली बात पर चक्रपाणी महाराज का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, वर्तमान में जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं, इसमें जो फिल्म के बनाने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि सस्ती लोकप्रियता कैसे लिया जाए, क्योंकि प्रचार करने में उनको पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं। तो इसलिए जानबूझ करके और भी हिंदू सनातन धर्म पे ऐसे ही करते हैं कि जिसे हिंदू समाज को ठेस पहुँचे। उनको किसी की भावना से, धार्मिक भावना से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसे कमाने से मतलब है। और हमें पता चला है कि वो मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं, उन्होंने इस चीज़ इनको लिखा है। पहले भी बड़े अच्छे उन्होंने लिखा है, 2-4 मैंने जो सुना है। तो इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि मनोज जी जैसे लोग पैसों के लोभ में हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ गलत संवाद करके दर्शा रहे हैं। इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा न सिर्फ एक हिंदू समाज की निगाहों में इन्होंने अपराध किया है, साथ में ये कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरे में भी आएंगे। कानूनी इन पे कार्रवाई भी हिंदू महासभा प्रयास करेगी करने की, जो भी हुआ है। और उसके साथ इन्होंने बहुत बड़ा पाप भी किया है। 5 पे ऐतराज़ है आपको, तो ये 5 का ऐतराज़ मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर। मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंगबली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है,
लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं, बड़ी निश्चलता से बात करते हैं, बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से बोलेंगे। फिल्म आदि पुरुष को जो लोग देख रहे हैं वो विवादित डायलॉग्स की वजह से निराश हैं। अब मनोज मुंतशिर ने दावा किया है कि फिल्म से वो डायलॉग्स हटाएंगे। खैर, अब फिल्म में बदलाव के बाद देखा जाएगा कि क्या लोग फिल्म पर पहले जैसा भरोसा दिखा पाएंगे।